कप पतीसा में कुछ भी नहीं है, बस इसमें थोड़ा चीनी को हमें इस तरह से खींचना होता है जैसे कि आप लोग बुड्ढी के बाल खाते होंगे और वो किस तरह से फ्लफी होता है। वो चीनी का जो कमाल है उसमें तो हम यूज़ करते हैं मशीन, लेकिन यहाँ हम करेंगे अपने हाथ और ज़बरदस्त सी रेसिपी को तैयार करेंगे। अच्छा, कप पतीसा के लिए जो चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर है मैदा आधा किलो, घी आधा किलो, बेसन 50 ग्राम, वनीला पाउडर, जायफल जावित्री और इलायची का पाउडर। ये तो हम इससे तो हम तैयार करेंगे एक अलग बैटर। फिर हम आ जाएंगे चीनी की तरफ। जो चीनी का हमें बनाना है उसके लिए हम यूज करेंगे 1 किलो चीनी, 100 ग्राम लिक्विड ग्लूकोज, रंग का चुटकी बराबर और 1 पाव पानी। इससे हम चीनी का मिक्सचर बनाएंगे। फिर हम आ जाते हैं गार्निश पे। गार्निश के लिए हम लोग यूज करेंगे पिस्ते और बादाम। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैं चूल्हे ऑन करती हूँ और साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। एक पैन में हम क्या करेंगे, डालेंगे सबसे पहले मैदा, फिर डालेंगे उसमें घी और साथ ही हम उसके अंदर शामिल कर देंगे बेसन। 1 स्पून ले लेंगे, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। और फिर मैं चूल्हा कर दूंगी ऑन ताकि ये हल्का हल्का भुने। हमने इसको इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं और साथ ही मैं पैन ऑन कर देती हूँ। बहुत ही स्लो आंच पे हमने इसको पकाना है। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, जो हमने चीनी का मिक्सचर बनाना है उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 पाव पानी। साथ ही चला जाएगा इसके अंदर लिक्विड ग्लूकोज। अच्छा, चूल्हा मैं ऑन कर रही हूँ ताकि दोनों का कुकिंग जो है ना प्रोसेस शुरू हो जाए। लिक्विड ग्लूकोज जाएगा इसके अंदर। लिक्विड ग्लूकोज जरा थोड़ा सा काफी चिपकने वाला होता है। अच्छे से साफ करके इसी स्पून से हम मिक्स करेंगे ताकि सारा का सारा जो ग्लूकोज है वो निकल जाए। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो ग्लूकोज मेल्ट होके जो है ना पिघलना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ये देखें, इधर ये साथ ये वाला जो मिक्सचर है हमारा, इसको हमने भूनना है और साथ ही थोड़ी सी जब उस पे आंच लगेगी तो ये तीनों चीजें भी मिक्स होना मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी और मिक्सिंग पे आ जाएंगी। इसको भूनना है इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको हमें पकाना है, मेल्ट करना है और एक बहुत ही कड़क सा हमें इसका मिक्सचर बनाना है। और वो कितना कड़क होना चाहिए वो सब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। जरा हम इसको करेंगे मिक्स, थोड़ा सा ये चीजें मिक्स हो जाएंगी। हम इसमें डालेंगे रंग काट ताकि अगर कोई मैल हो वो उसके ऊपर आ जाए और सफाई हो, जो कि मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ कि शीरे को साफ करने का क्या तरीका होता है। दोनों को हम एक साथ कुकिंग कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, जल्दी जल्दी शुरू हो जाए और हम लोग जल्दी जल्दी से इसको बना लें। ठीक है जी, हम लोग इसको भून रहे हैं। इसको इतना भूनना है इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए। साथ ही चीनी का जो शीरा है वो पक रहा है, लेकिन यहाँ पे हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। आप लोग कहीं नहीं जाएगा, मुझे देखते रहें क्योंकि आज की जो रेसिपी है इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, जो है बहुत ही जबरदस्त कप पतीसा। कप पतीसा अज्जा: चीनी 1 किलो, मैदा आधा किलो, घी आधा किलो, पिसी जायफल जावित्री इलायची 1 चुटकी, वेनिला पाउडर 1 चुटकी, रंग काट 1 चुटकी, बारीक बेसन 50 ग्राम, ग्लूकोज 100 ग्राम, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए। वेलकम बैक इन रिवायती मिठाइयाँ। जनाब, रिवायती मिठाइयों में आज बन रहा है कप पतीसा। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्या किया था कि बेसन, मैदे को और घी को भूनने रख दिया था और साथ ही चीनी का भी प्रोसेस शुरू कर दिया था पकने का। अब आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत इसका गोल्डन सा कलर आ गया। अब हमें इसको बिल्कुल ठंडा करना है, इसलिए इसको मैंने रख दिया था भून के। फिर हम आ गए थे अपनी चीनी की तरफ। चीनी, पानी और लिक्विड ग्लूकोज, इन तीनों को मैंने पकने रख दिया था और ये इसको हमने इतना पकाना है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे हमने इसको सीख पर उठाया, ठंडा करेंगे। इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठंडा करेंगे अच्छी तरह से इसको। ठंडा करने के बाद इसको लेंगे थोड़ा सा हम अपने हाथ में, ये देखें, हाथ पे लेंगे, इसको ठंडा करेंगे। इसकी ये निशानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। ठंडा करेंगे, देखें, और ये टूट गया इस तरह से, चीनी की तरह, ये कांच की तरह बन गया, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया इसका ये प्रोसेस जहाँ पे हमने इसको लाके रोकना है। अब हम इन दोनों को करेंगे ठंडा, लेकिन उसके साथ साथ आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने आज अपने शो पे दावत दी है अपने एक्सपर्ट को, अपने शेफ को। मेरे उस्ताद हैं वो, जिनसे मैंने ये सब सीखा है। मैंने उनको शो पे बुलाने का मकसद ये था कि आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल जमा हो गए थे। आप लोग बहुत जगह कहीं कहीं जाके फंस रहे हैं मिठाइयों में। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों की इस मुश्किल को और ज्यादा आसान कर दूं। मैं तो हल करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि जब मेरे सीनियर हैं और वो आके आपकी इस मुश्किल का हल आपको बताएंगे तो ज्यादा आप लोग आसानी से समझ सकेंगे और इसके अलावा कुछ टेक्निकल बातें करेंगे मिठाइयों से रिलेटेड। वेलकम करती हूँ मैं अपने सर को। सर नदीम, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? लगे शुक्र।
सर आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो में। थैंक यू। अच्छा सर, आप बताइए, जो शीरे की टेक्निक बताई थी ये परफेक्ट थी? बिल्कुल परफेक्ट थी, बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, अब हमें शीरा तो ठंडा करना है, तो ये तो साथ ठंडा हो रहा है, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप मुझे 2-3 मिठाइयों के बारे में एक सवाल बताएं। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। एक सवाल मेरे पास आया था सर कि किसी खातून ने बनाई थी बालूशाही। जी जी। और बालूशाही बनाई थी तो वो कह रही थी कि बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई थी बालूशाही। इसका क्या रीजन हो सकता है? उसकी डो में तो घी कम था, और दूसरे उसके जो सोडा होता है और एक बेकिंग पाउडर ये भी कम डाला था। अच्छा, जिसकी वजह से वो सख्त हो गई, अंदर सख्त हो गई। और मेरा ख्याल है कुकिंग टेम्परेचर भी हाई होगा उनका। हाँ, कुकिंग टेम्परेचर चाहिए था। उसका जो तेल जिसमें फ्राई हुई है ना, वो थोड़ा हार्ड था। सही सही सही, मतलब जी, उम्मीद है आपको आपकी बातों का जवाब मिल गया होगा। सर नदीम ने आपको जवाब दे दिया कि उन्होंने घी कम डाला होगा, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा कम डाला होगा, और जो कुकिंग टेम्परेचर है वो बहुत हाई होगा। बिल्कुल होगा। अच्छा सर, उसके अलावा एक सवाल और आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है कि गुलाब जामुन बनाई जा रही है, और गुलाब जामुन जो है बिल्कुल सही बनती है, फ्राई होती है, लेकिन शीरे में डालते हैं बिल्कुल सही होती है, शीरे में डालते हैं और वो चपटी हो जाती है। अच्छा, इसका क्या रीजन? इसका रीजन ये है कि या तो उसमें मैदा कम उसमें डाला है, ठीक, या फिर उसमें घी जो है ना, जो उसकी डो के अंदर थोड़ा सा घी भी लगा, थोड़ा मैदा में थोड़ा बढ़ा दें। यानी उन्होंने किस चीज की बनाई है? सर बनाई लस्सी खोए में उन्होंने कितना वजन लिया था? सर मेरा ख्याल है जो रेसिपी मैंने दी थी उनको यहाँ पे आधा किलो की, उसी से बनाया होगा उन्होंने। ठीक, उसमें उनसे कहेंगे थोड़ा सा जो है घी बढ़ा दें और उसके डो के अंदर, और थोड़ा मैदा बढ़ा दें। अच्छा, दूसरा ये क्योंकि जो शीरा जिसमें वो डीप कर रही हैं, वो शीरा जो है थोड़ा सा गर्म रखें। ठीक है, और वो ठंडा होगा ना, उसकी वजह से वो बैठ जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको गुलाब जामुन और बालूशाही जो कि बहुत ज्यादा यूज की जाती है, बनाई जाती है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है, उसकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो रही थी, मुझे उम्मीद है कि सर के जवाब से आप लोगों को आसानी हो गई होगी। आप लोगों ने परफेक्टली उसको अब इसको करिएगा, नेक्स्ट टाइम जब बनाए तो उसको फॉलो कर लीजिएगा। ये भी मुझे बताएं कि सर कि शीरा जो गुलाब जामुन का जो शीरा होता है हम पकाते हैं, उसको कितनी देर पकाना चाहिए? अगर हम ले रहे हैं आधा किलो चीनी, 3 कप पानी, उसको 3-4 उबाल देना है, यानी तकरीबन इसको 20 सेकंड पकाना है। 15 से 20 सेकंड पकाना, ठीक है। चाहिए और गर्म होना चाहिए। ठंडे शीरे में डाली होगी तो चपटी हो गई होगी, टपटी हो जाएगी, उसमें गांठ भी आ जाएगी बीच में। अच्छा, गोली बन जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। उम्मीद है कि जो शीरे से रिलेटेड प्रॉब्लम थी आज वो सबकी सॉल्व हुई होंगी। तो आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब मुझे क्या करना है कि शीरा उठा के हम लोगों ने ग्रीस की हुई जो हमने यहाँ पे बड़ा सा प्लेटर रखा हुआ है उसमें डालिए। प्लेटर हो, जलेबी की कढ़ाई हो, या लगन के जो पतीले होते हैं, कोई भी चीज आप यूज कर लीजिएगा, उसमें इसको शिफ्ट करेंगे और इसको रखेंगे। दोनों चीजों को हमने ठंडा करना है। ठीक है सर, आप बोल वाला ले लीजिए और मैं इसको डाल देती हूँ। सर वो जो हमने इमाम बनाया था वो उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, और यहाँ मैंने बेसन और मिक्स वो मैं इसको यहाँ पे अच्छे से करना है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा मिक्सचर जो मैदे और बेसन का था वो मैंने इसमें डाल दिया, और जो चीनी का मिक्सचर था वो हम लोगों ने डाल दिया अपनी बड़ी सी कढ़ाई में। लगन हो तो ग्रीस कर लीजिएगा, और उसके सारा जो इमाम हमने बनाया था वो हमने कर दिया। दोनों को हमने खूब अच्छे, ये देखिए ठंडा नहीं हुआ है। क्या कर रही हूँ कि इसको थोड़ा सा फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि अगर चीनी हमारी हो गई ठंडी और ये ठंडा नहीं हुआ, इसको मैं रख रही हूँ फ्रिज में ताकि क्विक ये ठंडा हो जाए, हम इसमें डालेंगे और फिर इसको खींच। ठीक है, जो इसका सबसे फाइनल स्टेप है। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर गलती से शीरा ठंडा हो जाए और हमारा जो बेसन है वो ठंडा नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे? उसका क्या होगा फिर? उसका ये है कि फिर ये इसको थोड़ा सा गर्म रखना पड़ेगा। यस, ठीक, ताकि जो है ना दोनों मिक्सिंग करते वक्त ये दोनों मिक्स हो जाएं जल्दी आपस में। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताएं कि अगर ये फर्स्ट करें ठंडा हो गया तो फिर इसको क्या चूल्हे पे थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, और अगर ये ज्यादा ठंडा हो गया तो कड़क हो जाएगी चीज? जी बिल्कुल। ठीक है ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि ये कितनी एक टेक्निकल सी चीज है कि इसको हमने, ये बहुत टेक्निकल है। अगर इसका टेम्परेचर लो हो गया तो ये कड़क हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा था कि हमने इसको गोली से बना के कड़क किया था। अगर ये ठंडा कड़क हो जाएगा, गर्म में डालेंगे तो भी मसला है। दोनों का टेम्परेचर बहुत ही दरमियाना होना चाहिए। वो कितना होना चाहिए सर, ये भी बता दें? बिल्कुल बताएंगे सर, बताइए कितना होना चाहिए टेम्परेचर इसका? इतना होना चाहिए कि ये हाथों में जो है ना इसकी गर्माई ज्यादा महसूस ना हो, बस। ठीक है, गर्माई। सर का कहना ये है कि इसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जब इसको, आपको पता है कितनी टेम्परेचर पे चली जाती है, हो कि हम इसे इजीली टच कर सकें और हमारे हाथ जले नहीं। गर्मी तो महसूस हो लेकिन हाथ जले नहीं। ठीक है जी, ये है इसकी परफेक्ट टिप। चीनी का टेम्परेचर बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेट हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जा रही हूँ जाके निकालती हूँ बेसन। उम्मीद है कि बेसन भी अच्छा सा ठंडा हो गया होगा। बस हमें क्या करना है कि बेसन और चीनी को मिक्स करना है, और हमारे पास यहाँ पर इस तरह की सीखें हैं, ये स्पेशली होती हैं इसके लिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं हो तो उसका भी हल है। आप लोग जो हैं इसके लिए मैं बताती
कि अगर वो वाली सीखें आपके पास नहीं है तो आप कौन सी वाली सीखें यूज कर सकते हैं। हर घर में आपको पता है कि सीख कबाब, शामी कबाब बनते हैं, सीख कबाब और शामी कबाब बनते हैं, तो उसकी ये वाली सीखें होती हैं घर पे। इन सीखों से भी आप काम चला सकते हैं। अगर आप लोगों को बहुत शौक है तो आप लोग स्पेशली ऑर्डर पे ये मिल जाती हैं, इजीली अवेलेबल हैं, आप इन वाली स्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका जो लास्ट फाइनल स्टेप है वो करने जा रहे हैं। ये आप लोग देखें, सर जो है वो चीनी को लपेट रहे हैं लच्छे बनाने के लिए, और जो मैदा और बेसन का मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैं मिक्सचर जो है इसके अंदर ऊपर डालती जा रही हूँ, ताकि ये चीनी और जो हमारे पास मैदे का मिक्सचर है ये आपस में मिक्स हो जाए। चलो ये देखें, बस यही अमल हमने करते रहना है, उस वक्त तक करना है जब तक कि ये जो एक्सेस मैदा और बेसन का मिक्सचर है वो उसके अंदर चीनी के अंदर लिपट नहीं जाए। और यहाँ पे हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का टाइम। आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग और फैबुलस जो अभी इसके साथ होने वाला है वो आप लोग देखिएगा ब्रेक से वापस आके। वेलकम बैक इन रिवायती मिठाइयाँ। रिवायती मिठाइयों में आज बन रहा है जबरदस्त अमेजिंग कप पतीसा। कप पतीसा ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने क्या किया था, चीनी और मैदे को लपेट लिया था। अब आप देखें कि इसके एजेस में तमाम जो मैदा और बेसन का मिक्सचर था वो चीनी ने सक कर लिया। अब इसका फाइनल अमल ये है कि हमें इसे मजीद खींचना है। चलिए अब इसको, ये बिल्कुल तैयारी पे है, बस थोड़े से अमल के बाद ये खींचने पे ये कप पतीसा तैयार होना है। अब ये देखें, इस तरह इसको लपेटना है, फर्स्ट स्टेप लपेटना है। उसके बाद दो बंदों की जरूरत है इसके अंदर। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ये देखें, बस लपेटते जाना है। यहाँ पे इसका यही काम है। आप देखें इसके लच्छे किस कदर खूबसूरत इसके लच्छे आ रहे हैं, किस कदर इसके अंदर लच्छे आ रहे हैं। आप देखें, इसको हटा लें। जी हटा। ये देखें, ये हम इसको बाल की तरह इसे खींच रहे हैं। ये देखें जी, ये देखिए, ये है इसका बहुत ही खूबसूरत अमेजिंग तरीका, स्टाइल, लुक। तैयारी पे जी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयारी पे है माशाल्लाह से। इतना जबरदस्त कप पतीसा निकल कर आया है हमारे पास। अब हम इसमें रखेंगे वापस इसको। अब इसको थोड़ा सा हम छोड़ेंगे यहाँ पे, ये सीखों मैं कर देती हूँ साइड पे। ये देखें, अब इसको तैयार करने के बाद इसको इस तरह तोड़ेंगे। ये देखें, ये अमल देखें, ये देखें, इसका एक रेशा अलग अलग हो गया जी। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ फैलाते जाएंगे। ये रेडी हो गया हमारा। अब हमें चाहिए एक अदद कप और पिस्ते बादाम चाहिए गार्निश के लिए। मैं क्या करती हूँ कि जी इसके लिए एक कप ले लेती हूँ। आप लोग घर में कोई सा भी इस शेप का कप ले लीजिएगा, इस तरह का कप होना चाहिए। आप चाय की प्याली भी ले सकते हैं, ठीक है, चाय की प्याली भी ले लें या ऐसा कप ले लें। उसको यहाँ पे रखेंगे। एक दो मैं आपके सामने बनाऊंगी। थोड़ा सा पिस्ता बादाम हमें चाहिए गार्निश करने के लिए। अच्छा जी, थोड़े से पिस्ते और बादाम नीचे हम कप में रखेंगे, ठीक है। अच्छा, जब तक ये ठंडा ना हो जाए इसी तरह अमल से उसको ठंडा करना है, ठीक, यही बता दें। ठीक है, सर बता रहे हैं कि जब तक ये ठंडा नहीं होगा तब तक हम इसका ये अमल जारी रखेंगे। इसकी गरमाई निकालनी है हम लोगों को, इसको बिल्कुल ठंडा करना है, सॉफ्ट। इससे इसमें कड़क पैदा होगी, ठंडा होने से खूबसूरत लच्छे निकलेंगे और मतलब गर्म से करने से इसमें जो मॉइस्चर आ जाएगा ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब ये देखें, इसमें मैंने कप में नीचे पिस्ता बादाम लगाया, इस तरह एक गोला बनाया इसका। ये एक गोला सा बना लिया। आप देखें, इसी में से उठा के गोला बनाया। ये कप में पिस्ते बादाम रखे नीचे, ऊपर हम इसको डालेंगे, इसको करेंगे प्रेस, ठीक है। जितना भी आपका कप का साइज है अच्छे से प्रेस करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल बस अब हम इसको निकालेंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक और परफेक्ट ये तैयार हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत ये कप पतीसा हमारे पास निकल के आ गया है। कप की शक्ल खूबसूरत होगी तो कप पतीसा खूबसूरत होगा। यहाँ पे हो चुका है झटपट से रिकैप का टाइम। आप लोग जाके रिकैप देखें, कोई चीज मिस हो गई हो उसको नोट कर लें। बाकी मैं और सर मिलकर बनाते हैं जल्दी से सारे के सारे कप पतीसे और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। कप पतीसा अज्जा: चीनी 1 किलो, मैदा आधा किलो, घी आधा किलो, पिसी जायफल जवत्री इलायची 1 चुटकी, वेनिला पाउडर 1 चुटकी, रंग काट 1 चुटकी, बारीक बेसन 50 ग्राम, ग्लूकोज 100 ग्राम, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए। तरकीब: आधा किलो मैदा, आधा किलो घी और 50 ग्राम बेसन को कढ़ाई में डालकर हल्की आंच पर 15 से 20 मिनट भूनें। थोड़ा रंग तब्दील होने पर इसे ठंडा होने के लिए ट्रे में निकालकर 1 चुटकी पिसी जायफल जवत्री और इलायची पाउडर 1 चुटकी शामिल कर दें। फिर पतीली में 1 किलो चीनी और 1 पाव पानी डालकर पकने रख दें। फिर इसमें 100 ग्राम ग्लूकोज डालकर चम्मच हिलाएं और मिक्स करके पकने दें। ऊपर मैल आए तो निकालकर 1 चुटकी रंग काट शामिल कर दें। अब रंग तब्दील होने पर मजीद 15 से 20 मिनट पकाएं। रंग गोल्डन ब्राउन होने पर इसे सीख की नोक से उठाकर ठंडा करें और उंगलियों से दबाकर तोड़ें। अगर कड़क हो तो तैयार है। फिर जलेबी की कढ़ाई में तेल लगाकर पकी हुई चीनी डालकर पानी पर रखें और ठंडा कर लें। फिर सीख से चीनी को ऊपर नीचे करें
जब इसका गोल पेड़ा बनने लगे तो बेसन में डाल दें। अब चारों सीखों से बेसन और चीनी को खींचें कि वो बाल की तरह हो जाए। आखिर में सीधे पेंदे वाले कप में पिस्ते और बादाम डालें और ऊपर से तैयार पतीसा डालकर हथेली से जमा दें। फिर कप उठाकर पतीसा निकाल लें। कप पतीसा तैयार है।